क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट में जो मैं कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में बताया था इसके बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट में जो मैं, बाबू सुन लो, सिटिंग अरेंजमेंट में जो मैं कॉन्सेप्ट लास्ट में बताया था उसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या होगा, जितना सवाल बनाओगे उतना फास्ट होगा, समझे, जितना सवाल बनाओगे उतना फास्ट होगा। जितना कॉन्सेप्ट बता दिया उसके बाहर अभी कोई नहीं। तो अभी लगभग एक सवाल बनाए थे, बाकी बनाए थे, बाकी सवाल बनाए थे, चारों बन गया था। कौन सा नंबर, 2 नंबर बना था, हाँ सबका नहीं बना, समझ में नहीं आया, पता नहीं, बाकी लोग को तो हो गया। चलो ठीक है, 2 3 4 को नहीं समझ में आया, अच्छा ठीक है। इधर इधर कितना बना, कितना बना, आए 3 नंबर नहीं बना। बाबू तुम्हारा 2 भी नहीं बना, तुम्हारा 2 बना है, अच्छा ठीक है, 2 बना तुम्हारा, बाबू बना, तुम्हारा बना, इधर बन गया ना, तुम्हारा बन गया। ट्राई नहीं किया, ट्राई करना चाहिए था ना। मैडम आपका बना, ट्राई नहीं की, अच्छा ठीक है, तुम्हारा बना, ट्राई नहीं किया, ट्राई करना था ना। अच्छा ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ना टोटली डिपेंड करता है हमारा माइंडसेट के ऊपर में, ठीक है। अभी ट्राई करो 2 नंबर, हाँ हाँ पीडीएफ में सारा है, वो चारों क्वेश्चन पीडीएफ में है। 2 नंबर अभी ट्राई करो और जल्दी से ट्राई करो, ठीक है। पहले 1-1.5 मिनट लगेगा, उसमें घबराने का बात नहीं है। मैंने बताया था जो एलिमेंट्स है वो एक कॉर्नर पे लिख देना है, उसके बाद जो डेफिनेट चीज़ है सर्कल में ड्रॉ करना है, जो डेफिनेट नहीं है वो साइड में करेंगे, बाद में पुट करेंगे, ठीक है। इतना करना है। 2 नंबर हो गया था ना, आगे करो, 4 की बात करो, हाँ डायग्राम क्या नहीं बना, अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो तुम 4 की बात करते रहो, 3 में आएंगे तो देखेंगे। 2 जल्दी करो, 2 का आंसर, हाँ 5 है, 4 का है, 4 का सी में क्या है, सी ऑप्शन में क्या है, ठीक है वही है। एक्स कहाँ है, 4 नंबर में सी कहाँ है, नहीं ये वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। नंबर अच्छा 3 का, हाँ 3 वाला एक्स होगा, आंसर एक्स होगा वो 3 नंबर में। 4 नंबर तुम पक्के किए होगे, तो तुम्हारा 4 नहीं बना बेसिकली ना, नहीं वही स्क्रीनशॉट का 3 नंबर लास्ट में क्या पूछा है उसमें बताओ। देन हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ये, तो उनको पीडीएफ में से बताओ, पीडीएफ में से बताओ कौन सा नहीं बना। पीडीएफ का 2 नंबर सबसे बन गया है, हाँ ठीक है वही 4 नंबर ना, वही 4 नंबर को उसका आंसर होगा। 4 नंबर नहीं बना, ठीक है बना देंगे। 2 नंबर बन गया था, तो 2 नंबर के बाद 4 नंबर बनाएंगे, ठीक है। बाबू ट्राई करो पहले, पीडीएफ का 2 नंबर बनाओ, दोनों एक भी तुमसे नहीं बनाना है। साले हराम को बोलता है कि तुम्हारा रीजनिंग अच्छा है, ये समझ में नहीं आता। अच्छा हम है ना, ठीक है अभी करो। अच्छा देखो आओ देखते हैं एक बार, ठीक है 2 नंबर एक बार देखते हैं। अच्छा छोड़ दो, अभी देखते हैं एक बार, मिल के बनाते हैं। देखो मैंने बताया था जब भी ये क्वेश्चन बनाओ तो मेरा स्टेप क्या है, मैं पहले सारा एलिमेंट को एक जगह रख दूंगा, क्यों मैं आगे पता चलेगा, ठीक है। देखो 2 नंबर का क्या कर रहा हूँ, ABCD, जल्दी लिख देना, ABCDEFGH, ये एलिमेंट है। अब बोल रहा है आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग, फैन बंद करना है क्या, फैन बंद करना है, अच्छा ठीक है। आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, तो जैसे ही बोल दिया कि सिटिंग इन द सेंटर सर्कल, सॉरी फेसिंग द सेंटर, चुपचाप हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं बोलने से मैं नहीं करूँगा लेकिन। और एरो कहाँ होगा, नीचे होगा ना ऊपर होगा, नीचे होगा। और हमें पता है राइट इधर से जाएगा, है कि नहीं, राइट ऐसे जाएगा, हमें पता है।
ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है कि बी एंड एच नेवर सिट टुगेदर, बी और एच साथ में कभी नहीं बैठते हैं, ठीक है। देखो बी एच, ये कैसे भी हो सकता है, ये एरो जब भी मैं देता हूं ना ऐसे ऊपर लगा देता हूं, मतलब बी एच कैसे किधर भी हो सकता है, साथ में नहीं बैठेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ए जो है जी का थर्ड। अच्छा ये डेफिनिट है कि नहीं, बी एच कहाँ बैठेगा हमें नहीं पता है ना, तो हम ये ड्रॉ नहीं कर सकते, तो जो ड्रॉ नहीं कर सकते, जो डेफिनिट नहीं है, हम लोग क्या किए यहाँ लिख दिए। अब जो डेफिनिट है वो तो लिख देंगे हम लोग। डेफिनिट में क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी जो है, जी जहां भी है उसके थर्ड में कौन बैठ रहा है, 1 2 3 है ना। ए सिट्स कहाँ गया, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो 1 2 3 ये हो गया। कोई दिक्कत है तो बताओ इधर। अच्छा देखो एक बात सुनो, पहले मैं क्या करता हूं, एग्जाम में तुमको भी यही करना है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। जब हम लोग सर्कल बनाएंगे तो जो डेफिनिट पार्ट होगा उसको सर्कल के पास में लिखे देंगे, एकदम पास में लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ हम लिखेंगे कि यहाँ पे आर और वाई हो सकते हैं, तो थोड़ा दूर लिखेंगे ऐसे ऐसे करके। जब डेफिनिट हो जाए तो यहाँ लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बनाने का तरीका है, ट्रिक है, मैं फॉलो करता हूँ, चाहो तो फॉलो कर सकते हो। देखो मैं भी क्या किया, ए डेफिनिट है, जी डेफिनिट लिख दिया, ठीक है। अब देखो आगे बोल रहा है कि डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अच्छा डी और ई का पोजीशन हमको पता है क्या, नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां लिख देंगे, डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। देखो इसका, इसमें मैंने एरो क्यों ड्रॉ किया, हमको पता है लेफ्ट में ही जाएगा। बी एच में कौन सा लेफ्ट रहेगा कौन सा राइट हमें नहीं पता, खाली बोला है आसपास में नहीं बैठना चाहिए, तो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये दोनों पता नहीं था, हम लोगों ने लिख दिया। ऐसा होना नहीं चाहिए, ये वाला होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, C इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G एंड A। देखो इसका मतलब क्या हुआ, CG और CA नहीं होगा, और मैं ऊपर में ऐसे देता हूं, इसका मतलब कि दोनों में से कोई भी CG या GC नहीं बैठ सकता है। अच्छा अब देखो CG को तो मैं ड्रॉ कर सकता हूं, G के बगल में C नहीं होना चाहिए। तो अच्छा देखो एक और चीज सुनो बाबू, इधर देख लो पहले, देखो बनाना बड़ी बात नहीं है, कुछ कन्वेंशन फॉलो करना बड़ी बात होती है। जो चीज ड्रॉ नहीं होगा, जहां पे नहीं होगा वो मैं अंदर करता हूं, जो चीज होगा वो बाहर करता हूं। तो देखो सी जी के बगल में नहीं होगा, तो मैं यहां पे करता हूं सी ऐसे क्रॉस। अब इसके आगे जो लिखूंगा वो नहीं बैठेगा, तो सी यहां भी नहीं बैठेगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो मैंने क्या कर दिया, सी जी इसके बगल में नहीं बैठेगा, अच्छा सी ए के बगल में भी नहीं बैठेगा, है कि नहीं। इसका मतलब एक चीज तो पक्का हो गया कि सी ये दोनों में से कोई एक जगह बैठेगा, है ना। तो मैं यहां पे बस तुम लोग को समझाने के लिए हल्का सा इधर लिख देता हूं अलग पेन से, सी इधर में से दोनों में से कोई एक जगह दूर लिखा हूं, देखो क्योंकि कंफर्म नहीं है, समझे, कंफर्म नहीं इसलिए दूर लिखा हूं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं इतना में। देखो मैंने जो बोला वही ड्रॉ कर, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया और ये मैंने ड्रॉ कर दिया, है कि नहीं, ये तो ड्रॉ कर दिया हम लोग, ठीक है। इसको काट ही देते हैं ऐसे, हाँ। अब बोल रहा है कि F सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ G, F जो है सेकंड बैठता है राइट ऑफ G। देखो 1 2, F कहां बैठता है, यहां, बाहर देखने से लाभ नहीं होगा। लड़कियां ये क्या कोई है, कौन आया, ठीक है, ये देखो F क्या है, G के राइट में बैठ रहा है, सिट सेकंड टू द राइट ऑफ G, मैंने ड्रॉ कर दिया, इसको यहां लिखने की जरूरत नहीं, जो ड्रॉ कर दिया वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, डी एंड सी ऑलवेज सिट टुगेदर। देखो क्या बोल रहा है, डी और सी एक दूसरे का अगल बगल है कि नहीं। अच्छा देखो सी तो यही दोनों में से कोई जगह बैठ सकता है, इसका मतलब डी यहां 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 या यहां कहीं हो सकता है कि नहीं। सी अगर यहां बैठा तो डी यहां हो सकता है, सी अगर यहां बैठा तो डी यहां हो सकता है, यही 4 पोजीशन बनना ना डी का। क्या हुआ, अच्छा ये तो, अच्छा अभी तो एफ ले ही लिया, अब एफ ले लिया तो कोई चिंता ही नहीं था, तो सी यही होगा, हो गया। क्यों होगा खचेड़ा, अगर एफ इधर आ ही गया तो सी होगा ही ना इधर, समझ में आया कि नहीं। अच्छा अब सी इधर आ गया तो डी यहीं होगा,
अब तो और क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा अब क्या बचा है? अब देखो मैं ऐसा क्यों करता, देखो यहां से मैं काट दूंगा, ए हो गया, डी हो गया, सी हो गया, जी हो गया, एफ हो गया, इससे सुविधा होता है। बी ई जी एच, इसी को बैठाना है, बी ई एच को बैठाना है। अब देखो सी मेरा बैठ गया तो इस सबको कोई काम नहीं है, मेरे को इस सबको कोई काम नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा नेक्स्ट कहां था? डी एंड सी ऑलवेज सिट टुगेदर, बहुत बढ़िया। एच सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड एफ, एच जो है जी और एफ के बीच में बैठता है, हो गया एच। और बोल रहा है कि देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितना पर्सन, यही पूछ रहा है ना। अच्छा देखो यहां क्या बोल रहा है, बी और एच कभी साथ में नहीं बैठेगा। ये वाला पार्ट को हम लोग नहीं किए ना। देखो देखो यहां पे क्या दिया है, यहां पे क्या दिया, देखो ये वाला पार्ट खाली ड्रॉ कर, ये तो हो गया हमारा, ये पार्ट खाली ड्रॉ करना बचा है ना। देखो ये क्या बोल रहा है, डी के लेफ्ट में ई है, डी के लेफ्ट, सॉरी डी के राइट में ई है, सॉरी डी के राइट में ई है। दूसरा स्टेप, डी अगर यहां है तो फर्स्ट सेकंड यहां पे क्या हो जाए, ई हो जाएगा, ई भी कट गया, अब बचा क्या है, बी, तो ये बी हो गया। अब क्या बोला था, ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए, काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए का लेफ्ट से, ये लोग सब कहां देख रहे थे, सेंटर में। तो लेफ्ट ऑफ ए से क्या होगा, बताओ कितने लोग हैं, बताओ कितने लोग होंगे, 5 होंगे। बात समझ में आ गई नहीं आया? देखो क्या है, समझो इस बात को, मेरी बात समझो। देखो मैं बोल रहा हूं जब मैं अंदर की तरफ देख रहा हूं ना, मेरा लेफ्ट कैसा होगा, हमेशा इधर जाएगा। मैं अंदर की तरफ देख रहा हूं, लेफ्ट हमेशा इधर से जाएगा। मेरा लेफ्ट ना 1 2 3 4 5, जो बोला है ना वो ड्रॉ कर दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ बाहर का किए हम लोग बस शांति दिमाग से एक एक चीज लिखे, उसको ड्रॉ किए, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छाप लो बाबू, इसमें कुछ मुश्किल था बताओ? कोई हम ऐसा किए कि नहीं यार इसमें तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाना था, बताओ? बोलो 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 बोलो, कौन है वो? आए 3 नंबर नहीं बनाएंगे, 4 नंबर बनाएंगे। 3 नंबर सबसे बन गया, बोल रहा है बन गया ना। 3 नंबर इजी है, 4 नंबर बनाएंगे। 3 नंबर का आंसर एक्स होगा, ठीक है। और मैं एक्स पसंद यूज करना पसंद नहीं करता, एक्स वैक्स कभी नहीं लेंगे मैथ्स में। हम लोग क्या लेंगे, सीधा नंबर पुट करेंगे, नहीं क्या? नो एक्स नो वाई। क्या हुआ, हो गया? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो मुश्किल है क्या, ये मुश्किल है। मैंने उस बंदे से पूछा था कि मैथ में इंप्रूवमेंट हो रहा था, बंदा बोल रहा है कि सर मैथ तो पूरा बन नहीं रहा है, लेकिन एक एटीट्यूड आ गया कैसे देखना है, मतलब डर नहीं लगता है। ये अच्छी बात है। मतलब पहले सारा मैथ्स नहीं बनेगा या सवाल नहीं बनेगा, पहले एक नज़रिया आ जाएगा। नज़रिया आने के बाद मैथ्स बनाना मुश्किल नहीं है, देखने का नज़रिया होना चाहिए। पहले डर मिटेगा, फिर एक प्रॉपर नज़रिया आएगा। नज़रिया आएगा तो आँखियों से गोली मारे, डिशुम, आँखों से सवाल कर देंगे, नहीं क्या कर देंगे कि नहीं? ऐसे करके सर सी होगा। हो गया? 4 नंबर देखें, ठीक है 4 नंबर एक बार देखो। अच्छा तुम लोग ट्राई करो एक बार। मैं ये सवाल जितना तुम लोग खुद बनाओगे उतना अच्छा है, ठीक है। मैं आज एक एक करके बनवाते जाऊंगा, ठीक है, लेकिन सवाल तुमको बनाना है। चार नंबर देखो, मैं होमवर्क दिया था, क्यों कोई ट्राई नहीं किया? माल लोदर आदमी हो तुम लोग। मैं मेरा ट्राई किए थे, बाकी लोग नहीं किया। मैं बता पढ़ा के गया हूँ इतना कष्ट करके, आज सारा होमवर्क दे दूँगा जाऊँगा। 12 नंबर तक सारा होमवर्क होगा। सब खच्चड़ है, बीच में सैटरडे संडे मिलता है। मैं इतना मेहनत करके मूवी देख के मैं फिर भी मैं पीपीटी बनाता हूँ।
बाबू ऐसे लेफ्ट राइट मत लिखा करो, उतना जरूरत नहीं है, उसके बिना ही ट्राई किया करो, ठीक है। और लिखना भी तो एल लिख दो खाली, समझे, ऊपर में एकदम। हे कृष्ण हे कृष्ण हे राम। मैडम बनाना है, अरे कुछ ड्रॉ तो करो। नहीं नहीं, ये कौन ऐसे कौन करता है, ये पूरा पहले ही बैठा दी तुम, तो नेक्स्ट में तो बनाओ इधर तब ना बनेगा। अच्छा डायरेक्ट ऐसे कौन पुट कर सकता है बताओ तो? नहीं नहीं, तुम डायरेक्ट कैसे बैठा सकते हो बिना वो कंडीशन लिखे? साइड में लिखी थी ना, दूसरा पेज में लिखी थी। तो घर में ट्राई की थी ना, यहाँ ट्राई की थी, तो यहाँ ट्राई करने बोल रहा हूँ। माँ खच्चड़ आदमी है सब। यहाँ ट्राई करो, नहीं बनता है तो बताओ। बना नहीं बना? 4 नंबर ट्राई करो अभी, वो ट्राई बना नहीं, फिर भी बनना चाहिए, क्यों नहीं बन रहा है? अच्छा ठीक है, देखिए पूरा बन गया है, ठीक है देखते हैं। कहाँ पे लिखा है? जब भी बोले ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, हु जब भी उसके पहले जो है वही बंदा, डी के बारे में बात हो रहा है, समझे। जब ऐसा लिखा है कि ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, हु इज, देखो मैं बता रहा हूं, राजू रहमान के बगल में बैठा है, जो सुमीर के बगल में बैठा है, तो जो किसी और में बात कर रहा है, डी कहां से आ गया? मैं बोल रहा हूं राजू रहमान नहीं बोल रहा, डी दतुरा आदमी है भाई, रहमान क्या बता है, बात समझ में आ रहा है? उसको हिंदी में ट्रांसलेट हो, राजू रहमान के बगल में बैठा है, जो स्मृति के बगल में बैठा है, तो रहमान के बारे में बात हो रहा है। तो वैसे ही राजू सिट्स, ए सिट्स बिसाइड टू द अंडी डी, हु दिस, तो ये किसी और बात हो रहा है, हाँ डी का हु से जस्ट पहले जो है वही हो गया। मैडम निश्चिंत तो ऐसे हो रही हो, आसन बिठा रही हो मटकी जैसे, हो गया। खचड़ी 8 गो है, उसमें डंडा 8 गो दिख नहीं ना मेरे को। अच्छा ठीक है, ठीक है, देखो मैं बनाता हूँ। यार तुम लोग को बनाना चाहिए यार, देखो एक बार सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो एक बार देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम होता है, ठीक है, एक एक करके जाते हैं और स्टेप्स मिलाना, मैच होता है कि नहीं। हो सकता है मेरे से भी ना बने, क्योंकि मेरे से नहीं बनता है, तो मुझे काट के फिर से बनाना पड़ता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस से बनेगा। अलग है क्या? वो तो हिंदी वाला देख लो। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन गड़बड़ है ना, हिंदी वाला और गड़बड़ दिख रहा है क्या? मतलब हाँ, बलि का पकड़ा आप बनिए, मैं हिंदी पढ़ूंगा। आई एम हिंदी मीडियम जिंदाबाद। अच्छा देखो क्या बोल रहा है पहले ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। इसके बाद हो जाएगा ना तुम लोग से? देखो क्या हुआ, इधर देखो, ठीक है, जो सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए डी के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। ए जो है डी के बाएं को, तो डी अगर यहां है तो ए कहां होगा? डी के बाएं को दूसरे स्थान, 1 2। कोई दिक्कत है तो बताओ। मैंने 2 ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि सर, बहुत प्यार से मैं बोलना चाहता हूं, हु इज, अच्छा हिंदी पे पढ़ना, सॉरी, जो ई के बाएं को तीसरा है, तो ये किसका बात हो रहा है? ए डी के बाएं को के दूसरे स्थान पे बैठा है, जो मतलब डी कहां है? ई के बाएं को तीसरा है, ई के बाएं से तीसरा है। तो देखो अगर मैं
ये जो डी है वो क्या है, मेरा तीसरा है, बाएं साइड से तीसरा है, तो मैं उल्टा करता हूँ, 1 1 2 3, मतलब यहाँ बैठा होगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? इंग्लिश में क्वेश्चन गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है, ई के बाएं से तीसरा है, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, हाँ, जो डी के लिए है। हमेशा मैंने आदि युग से बताया है, जब भी जो या हु यूज़ होगा वो किसके लिए होगा? हु या हुज, सेकंड पर्सन के लिए होगा, ठीक है? ये थोड़ा देखना, ए डी, डी जो दूसरा आया उसके लिए यूज़ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, बोल रहा है कि अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है? सी जी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। सी जो, अच्छा सी जी हम लोग को दोनों नहीं पता, जी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है कौन? सी हमें पता नहीं, हमने ड्रॉ कर दिया। सी जो है जी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। जो अच्छा, ये किसके लिए बोल रहा है? हाँ, जी के दाएं को बैठा है, जो, तो जी के लिए बात हो रहा है अभी। अब मैं क्या बता, दूसरा पर्सन कौन है? सी है ना, जी है, जी है ना, बाद में कौन आया? जी, तो जो किसके लिए होगा? जी के लिए। समझ में आया ना? दूसरा पर्सन उसके लिए जो या हु, ठीक है ना? तो देखिए बोले सी जी के दाएं को तीसरे स्थान पे है, ठीक है, बैठा है। जो ई कनिकटस्थ पड़ोसी है, अच्छा कनिका, अच्छा, हाँ, जो ई का निकटस्थ पड़ोसी है, तो ये जी क्या है? हाँ, मैं एक बार देख लेता हूँ ड्राइंग में मैं क्या बनाया हूँ, ठीक है? लेकिन कुछ क्वेश्चन अगर गलती होगा ना, जी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, ठीक है, ठीक है, सुनो जो ए बाबू, मैडम, लीव द इंग्लिश पार्ट, लुक एट द हिंदी पार्ट, बी हिंदी, ठीक है? तो ये अभी हिंदी वाले देखते हैं अगर सॉल्व होता है कि ना, क्वेश्चन गलती हो सकता है, ठीक है, ना चिंता नहीं करना है। तो जी ई के बगल में नहीं बैठेगा। अच्छा, जी ई के बगल में, ई तो हमको, जी तो हमको पता ही नहीं है, मार में जाओ, ठीक है? आगे क्या बोल रहा है? निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। एच बी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। एच जो है बी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है? देखो, और बोल रहा है एच बी के दाएं और जो जी के दाएं को दूसरे स्थान पे है, मतलब किसके बारे में बात हो रहा है अभी? आए, मारेंगे 3 मुक्का, नाक फोड़ देंगे, बी के बारे में बात है। बाद में कौन आया? बी आया, तो बी कहां है? जो, भूल जाओ अभी, जी के दाएं को दूसरे स्थान पे है, मतलब बी कहां है? बी कहां है? जी का दाएं को दूसरे स्थान पे है, जी का दाएं को दूसरे स्थान पे है। बात समझ में आया? इसका मतलब जी कहां है? यहां पे है, बी कहां? यहां पे है कि नहीं? देखो, पहले कंडीशन ने बोला था जी से ऐसा है ना, कोई दिक्कत है? तो हम ये तो लिख दिए। अब बी के 3 को बाद यहां पे एच है, तो इसको पूरा मिटा दे, तो किसी को कोई आपत्ति है तो बोल के बस दिखा दो, बस, है कि नहीं? ठीक है? जी जी डैश बी सी एच, यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? है? नहीं, रुको, मेरा ना इधर लगता है 2 या 3 में कुछ बी सी, नहीं, डबल एच होगा यहाँ पे, डबल एच होगा। यहाँ पे क्या लिखा था मैं? एक मिनट रुको, बी से कितना में था? रुक जा, तुम लोग मत बोलो अभी। नहीं, बी एच से कितना दूर था? तो कितना स्थान दूर था? आए, तीसरे स्थान पे था। एच बी, हाँ, एच बी के दाएं को तीसरे स्थान में बैठा है। एच बी के दाएं को तीसरे स्थान में, हाँ ठीक है, एच बी के दाएं को 1 2 3 तीसरे स्थान में बैठा है, ठीक है, यहाँ तो गलती नहीं है, यहाँ तो गलती नहीं है। अच्छा, एक बार देखते हैं इसमें और कुछ बोला है क्या? डी और सी
के बीच कौन बैठा है, यही बोल रहा है ना। डी और सी के बीच कौन बैठा है? रुक जा भाई, हाँ कौन बोला ऐसा? नहीं, जहाँ ठीक है, जी यहाँ हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया, ये डैश एच यहाँ होना चाहिए। हाँ ऐसे होना चाहिए। ये तो है, मैं ये देख रहा हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, क्योंकि मैं कॉपी में यहाँ पे 4th पोजीशन पे क्यों दिया हूँ? लगता है मैं इंग्लिश पढ़ के दिया था ना, क्या दिया था मैं? BEEH। ठीक है, हम लोग यही मान के चलते हैं। ठीक है, क्या हुआ? तौबा तौबा कर रहा है? कौन मारा? अच्छा ठीक है, छोड़ो। अब देखो यही 2 कंडीशन हमारे पास बचा है ना, इसी 2 कंडीशन को ड्रॉ करना है ना। अच्छा एक बार पुट करके देखते हैं। अगर जी यहाँ पुट करते हैं, अब बकैती मत करो, जी अगर यहाँ पुट करते हैं, देखो अगला वाला खाली होना चाहिए, खाली है। उसके बाद 2 ठो बी और सी जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट खाली, फिर एच, ये तो हो जाएगा। नेक्स्ट अगर यहाँ जी पुट करते हैं तो खाली, नेक्स्ट में बी होना चाहिए, नहीं हो रहा है। जी नेक्स्ट खाली, उसके बाद बी, ठीक है हो जाएगा। उसके बाद सी, फिर खाली होना चाहिए, नहीं हो रहा है। तो मतलब देखो यहाँ भी बैठाने से नहीं हो रहा है, तो एक ही पोजीशन बच रहा है, ये जी खाली, उसके बाद बचेगा बी, उसके बाद बचेगा सी, उसके बाद खाली, फिर बचेगा एच। नहीं क्या? अब जो बचा है उसको एक तो भर देंगे इधर। क्या बचा है? ई बचा है। एफ बचा ना? क्या हो गया? ओ उल्टा हो गया ना। रुको। तो ऐसे नहीं होगा फिर। जी बी सी और क्या बैठा था? एच बैठा था ना। इसके राइट में जाना है ना। रुको, एक जी, ओ ये जी, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ खाली, यहाँ एच। ठीक है, ये तो सही है। जी यहाँ खाली, यहाँ बी, यहाँ सी खाली, यहाँ एच, और ये क्या हो जाएगा? एफ। ठीक है, हो गया। और क्या बोला था इसमें? डी और सी के बीच कौन बैठा है? डी और सी के बीच कौन बैठा है? ऑप्शन है केवल बी, 1 नंबर ऑप्शन है। एक्चुअली ये पूछना बहुत अच्छा नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना। चलो ठीक है, छाप लो इसको। बोलो, कुछ बोल रहा है? कौन सा लाइन बोलो? हाँ बाबू, इंग्लिश वाला मत देखो, इंग्लिश वाला इसमें ना थोड़ा झमेला, बाकी क्वेश्चन में झमेला नहीं होगा, समझे? हाँ क्या चीज़ बोलो? ए कहाँ बोला, दिखाओ कौन सा, एक बार देख लेंगे, रुको। ए डी के बाएं को दूसरे स्थान पे बैठा है। देखो ए जो है डी के बाएं है, तो बाएं जा रहा है। ए डी के बाएं है, डी ए के बाएं नहीं है, ए डी के बाएं, समझे? डी का बाएं बोला गया। ठीक है, 5 नंबर बनाओ। ठीक है, जल्दी बनाओ, 2 मिनट में आया। आए? वो आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो आंसर 6 बन गया। आंसर क्या है? हाँ 4 मिनट 2 आया, लेकिन देखो तो 6 देखो, 6 बनाओ। 5 बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। 5 वाला बनाओ जल्दी से।
तो दिखा नहीं अरे पेंट है मेरा जैसा ही हाल है तेरा भी। नहीं सोचा मेरा सब प्रैंक हुआ। क्या पेंट हुआ मैं आके देखते कोई नहीं है। क्यों इनोग्रेशन किया गया इधर आके नहीं मतलब आया था उसके बाद। साला बेटा तार बोल के तुम्हारा है वो। रसगुल्ला ये बहुत दिमाग खा रहा है रे भाई। मैं घर पे ट्राई किया था सच्ची में, मजाक नहीं कर रहा। ये मैं एक साल पहले भी मैं तेरे को फ़ोन करेगा सोचा था, उसके बाद काहे नहीं किया नहीं मतलब भूल किया था। बोलने से अच्छे समझ में आता है बोल रहे ए डी के भाई का तरफ है। अरे भाई ये भाई मतलब लेफ्ट ना रहा। बाया वाला लेफ्ट फोकस बन गया। हाँ वो आंसर। हाँ बोलो। 7 नंबर पूछ रहा है ना 6 नंबर। ठीक है एक बार पहले 5 नंबर मैं देख लेता हूँ हो सकता। हाँ पूछ क्या रहा है तुम बताओ छेक में। बी एंड जी के बीच में कितना बैठा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम बी बोला है। बी जी के बाद बी है ना, जैसे इसे लेंगे तो 5 है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम बी बी। बोला है। देखो क्वेश्चन पढ़ो। हाँ तो समझ में आया। हाँ तो वो बोल रहा है क्वेश्चन उस हिसाब से बताओ। वो बोला है क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम बी में बताओ। पहले अगर हम लोग बी को ले हाँ तो बी के पीछे से इसे 5 है, क्लॉकवाइज बी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखो। इसे तो 5 ही होगा। अब देखो देख। हाँ 5 का ना 6 का। ये होगा किसे होगा? 6 का मैं एक बार देखता हूँ मैं क्या बनाया हूँ। राइट हैंड साइड जाएगा ना, राइट हैंड साइड है ना, तो ऐसे तो राइट हैंड साइड है ना, तो राइट हैंड साइड को आना ना, इस साइड में दो आना। दोबारा है। बन गया 5 बन गया 6 बन गया ठीक है 6 बनाओ जल्दी से। 5 बनाने की जरूरत नहीं है ना। चलो 6 बनाते हैं एक बार 6 बनाते हैं। इतना देर में नहीं बनाऊंगा तो थोड़ा। 5 का आंसर ओ आ रहा है ना। 5 का आंसर ओ है। देखो ये बनाते बनाते आएगा, आराम से बनाओ एकदम बन जाएगा। 6 वाला एक बार साथ में मिलकर बनाते हैं। 6 बन गया ना तुम लोग का। मुश्किल था ठीक है 6 एक बार ट्राई मारते हैं। 6 बनाए या होमवर्क रखोगे? आए बाबू तुम बताओ। नहीं थोड़ा कमजोर है ना 6 बनाते। चलो इधर देखो अभी 8 लोग हैं। चुपचाप कर देंगे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सब नहीं बोलेंगे। ABCDEFGH ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे? फेसिंग द सेंटर। बहुत बढ़िया। हे कृष्ण हे यार। ठीक है अब बोल रहा है F इज इमीडिएट नेक्स्ट टू D। इमीडिएट नेक्स्ट है, कौन किधर है अपन को पता नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। सीट सेकंड टू द राइट ऑफ A। ठीक है A का राइट में सेकंड स्थान में कौन बैठ रहा है? C। कोई दिक्कत है? बोल रहा है सीट सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ A। देयर आर ओनली 2 पर्सन बिटवीन A एंड D। A और D के बीच में हम थोड़ा कोना में लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये क्या था? FD था ना। FD था। तो A और D के बीच में कितने लोग हैं? अच्छा A और D कहीं भी हो सकता है। DA AD कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं ऊपर में ऐसे डाल दिया। कोई दिक्कत है तो बता दो। कोई दिक्कत है मैडम? अच्छा जो सवाल उसमें नहीं बना था बन गया ना मोटकी?
ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, सी सिट्स, अच्छा हाँ, एफ इज इमीडिएट, हाँ ठीक है बन गया, सी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ये तो हो गया। हाँ, उसके बाद ई एंड जी आर सिटिंग साइड बाय साइड, ई और जी क्या है, साइड बाय साइड, कोई दिक्कत, हम लोग लिख दिए, ड्रॉ नहीं कर सकते, लिख दिए, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है देखो, एच एंड एफ आर ऑल्सो सिटिंग साइड बाय साइड, रुको उंगली रख के रखेंगे, मतलब हरा जाता है मेरा, एच और एफ ये भी ड्रॉ नहीं कर सकते, एच एंड एफ कहाँ गया, फिर हरा गया, हाँ, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, बी कहाँ बैठ रहा है, एफ का थर्ड में बैठ रहा है, लेफ्ट में, चलो बढ़िया, कुछ ड्रॉ नहीं हो रहा, वाह। डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ये भी ड्रॉ नहीं हो रहा, वाह। डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ये दोनों कंबाइन होगा, लेकिन हाँ देखो एक चीज देखो, एक चीज देखो इधर बाबू, इधर देख लो, यहां बोला था डी को जो बैठा है जी के थर्ड में बैठा है, मतलब डी और जी के बीच में कितने हैं, 2 जन है, और यहां बोला था ए और डी के बीच में भी 2 जन है, तो ये पता हो गया कि डी के राइट साइड में तो ए नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी जी बैठा है, तो क्या होगा, इधर में ए होगा, कोई दिक्कत है तो बताओ, मतलब ए के राइट साइड में 2 बार डी बैठा है, उसके 2 बार जी बैठा है, कोई दिक्कत, तो ये पॉइंट को अगर मैं हटा दूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा, है कि नहीं, सब में है कि नहीं है, चलो ठीक है। और क्या बोल रहा है, हाँ ये हो गया, बी सिट्स डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है बहुत बढ़िया। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के बीच में कितना लोग बैठ रहे हैं, यही तो है ना, आइए ड्रॉ करते हैं। अच्छा ए है ना, वो तो बहुत बढ़िया है, ए के 2 बाद डी है, हो गया, इसके 2 बाद जी है, ये हो गया, ई और जी अगल बगल बैठा है, ठीक है, तो ई या तो यहां होगा या यहां होगा, और एफ और डी अगल बगल बैठा है, देखो तो एफ तो यहां होगा, इसको हटा देते हैं हम लोग, एच और एफ अगल बगल बैठा है, वाह, तो ये क्या हो जाएगा, ई यहां हो जाएगा, हो गया, इसमें अब क्या पुट करना है, इसमें क्या होगा, बी होगा, बी होगा ना, बी बचा है खाली, बिना देखे हम लोग पुट कर देंगे। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला था, बी और जी के बीच में कितने लोग हैं जब क्लॉकवाइज देखा जाता है, क्लॉकवाइज क्या है, देखो ऐसे होगा ना, क्लॉकवाइज फ्रॉम क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम बी, बी से अगर मैं क्लॉकवाइज देखूं तो बी और जी के बीच में कितना लोग बैठा है, यही तो देखो, यहां से जाएंगे तो कितना लोग बैठा है, 2 लोग दिख रहा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। मुश्किल था बताओ, ये वाज इट मुश्किल, बताओ बाबू मुश्किल था, ये तो नहीं समझना मैं डर के होमवर्क दे रहा हूं, थैंक यू, जो सच्चाई था तुम पकड़ नहीं पाए। मुटकी जब मैं समझा रहा हूं तो समझी कि नहीं समझी, ठीक है, देखो इसमें कोई रॉकेट साइंस है, ये स्पीड प्रैक्टिस करने से बढ़ेगा क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा, समझे बाबू, कितना नंबर बना रहा है, 7 नंबर, ठीक है बना, बन गया, 7 नंबर बन गया, है? हिंदी देख लो ना, अच्छा जब नहीं दिया ना तो अंदर की तरफ मान लो, जब भी कुछ नहीं दिया ना तो अंदर की तरफ मान लो, ठीक है। देखो कोई टेबल में कैसे बैठेगा, उल्टा होकर बैठेगा क्या, तो बाय डिफॉल्ट क्या बैठेगा, अंदर की तरफ, गोला टेबल में, समझे, गोला टेबल में सब लोग बाहर की तरफ मुंह करके बैठेगा, तो कुछ नहीं दिया है तो ऐसे मान लो, जब तक क्वेश्चन में उल्टा पुल्टा ना बोले हम क्या मानेंगे, सीधा मानेंगे। कोई दिक्कत है मैडम बताइए, आप दिक्कत है तो आप बस बता दीजिए, मैं केस करने को तैयार हूँ एसएससी के साथ, आपके लिए लड़ जाऊंगा। चलिए 7 नंबर देखिए, क्या फैन ऑफ कर दें, कर दें,
तुमको तुमको नहीं चाहिए? तुमको चाहिए फैन? तुमको ठंडा लग रहा है? लड़की है क्या तुम? अरे ब्लड में इतना, खून में गर्मी होगी एकदम, हमको तो अभी भी गर्मी लग रहा है, पता है ये। मैं बारिश के टाइम इतना भी गर्मी नहीं होना चाहिए, लेकिन है हमारा, अब क्या करें बताइए। देवी माँ के चरणों में एक ये साधारण पशु की बलि की, मेरा लहकता हुआ लहू है, वो खाली देखने के लिए है क्या? अरे लहकता हुआ लहू होना चाहिए, गर्म होना चाहिए खून, नहीं क्या है? ऐसा बाहुबली लोग पसंद आता है ना लोगों को। अभी चुंगी ऐसा करना कैसे पसंद आएगा बताओ? हैं? अरे किसी के लिए बोल रहे हो? किसको ठंडा लग रहा है? तुमको ठंडा लग रहा है? मोटकी हीटर लेके आओ फिर। फैन देव कैलेंडर दूर है, मोटकी उधर कोना में चल जाओ, रजाई मंगवा दें। तो तुम भी बाहुबली को क्या बोलते हो उसको? नहीं, लेडी बाहुबली कौन है? झांसी की रानी बनवाए, दहकता हुआ खून, जवान शरीर एकदम पूरा, एकदम खून में आग लगा होना चाहिए अभी तो। पता है मैं घर में ना, मैं ऊपर शर्ट भी नहीं डालता, मुझे इतना गर्मी लगता है अभी। मैं तेरे आमने सामने हूँ, मैं तेरे आमने सामने हूँ, इसका मतलब यही होता है तू मेरे सामने। हाँ बोलो। ओ ओम 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 ओम, ये मुझे याद दिला दी, फिर मुझे लास्ट क्लास का याद आ गया मुझे। 7 नंबर, वेरी गुड। ओ ओ एकदम सही आंसर है बाबू, तुम्हारा नहीं है? अरे एकदम आराम से पैटर्न, हरामखोर साले, पहले ऊपर लिखा का है नहीं? देखो मेरा बात नहीं मानेगा ना तो गुरु अपराध के कारण तुम्हारा सवाल ऐसे ही नहीं बनेगा, समझे कि नहीं समझे? 7 नंबर बना कि नहीं बना? क्या मैथ्स नहीं बना? खाली मैथ से बनाओगे? रीजनिंग में हक दोगे? अरे आराम से मिला, बनाओ एकदम रगड़ के। ये वास्तविक में दिमाग लगाने वाली चीज है, सेटिंग अरेंजमेंट। इसे पता चलता है किसके पास दिमाग है। लड़की लोग इसमें कमजोर होता है क्या? हैं? रिया कमजोर, ये टॉपिक वीक है? नहीं सर मेरे पास दिमाग है मैं बोल ओ वेरी गुड। कौन बोला? तुम, बहुत बढ़िया। 8 नंबर बनाओ। अच्छा कभी कभी ऐसा आएगा ना, पता ही नहीं चले किधर पुट करना है, तो जो मन आएगा वो पुट कर देना। अपना पैटर्न में तुमको जो लग रहा है, एक पैटर्न पुट करके जाना, अपने आप अगर गलत हो तो तुरंत रिवर्स हो जाएगा। हाँ वो है, बन गया। 7 नंबर बन गया। देखो 7 नंबर सबसे बन जाता है। सात नंबर में तो खाली 3 को कंडीशन दिख रहा है हमको, ये तो बहुत आसान है। ई राम, ठीक है एक बार 7 नंबर हम लोग बनाते हैं। 7 नंबर नहीं बना बाबू? नहीं बना? देखो एक तो तुम लोग गलत क्या, अच्छा गलत, ये तो ठीक है ठीक है। देखो जब अप्रोच कैसा रहना पड़ेगा, इसमें फिर क्या बोल रहे, अच्छा तुम ABCD ऐसे करके लिखा था ना? हाँ ये इसको अलग अलग करके लिखना था, बहुत बढ़िया ठीक है। उसको लिखने से क्या होना, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो 7 नंबर में क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि सर 4 पुरुष हैं 4 महिलाएं हैं। अब पुरुष कौन है देखो ABCD, और महिलाएं कौन है MNOP। ओ गायब हो गया है, ठीक है। राउंड टेबल में बैठे ऑल्टरनेटिंग ऑर्डर में, ये याद रखना बहुत जरूरी कि एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष एक महिला। तो देखो एक पुरुष एक महिला से अपने आप एक कंडीशन मिल गया कि ऑल्टरनेट बैठे हैं, एक कंडीशन तो ऑलरेडी आ गया, तो जरूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे मान लो इधर, अच्छा सब लोग सेंटर में ही देखे ना, कुछ बोला है ना कि कुछ नहीं बोला है? हाँ नहीं बोला है, नहीं बोला तो सेंटर मानेंगे। देखो पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष
महिला, पुरुष महिला, पुरुष को प्लस महिला को माइनस क्यों लिख रहे बताओ? है नहीं 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 नहीं, पुरुष पैसा जुटाता है। नहीं क्या ये सही है कि नहीं बताए? सही है कि नहीं बताओ? मैक्सिमम पुरुष लोग पैसा जुटाता है। जितने भी देवियां हैं पापा का पैसा तो उड़ाती है ना। लड़का लोग लेकिन बहुत बचा के चलता है। अगर लड़का ठीक है ना, बहुत संभल के चलता है। वो फटा हुआ कपड़ा पहन के चलेगा, लेकिन लड़के लोग इतना नहीं सोचता है ना। सोचता है क्या? नहीं, हम जनरली तो नहीं देखे। जो लड़की सोचता है तो एक्सेप्शन एग्जिस्ट ऑलवेज, बट जनरली आई हैव सीन दैट लड़की लोग थोड़ा फूंक फांक ज़्यादा करता है। मेला में जाएगा ना, उन लोग को 50-100 रुपये चाहिए। हम लोग को 10 रुपये होने से बहुत है। हम लोग 10 रुपये बहुत, भैया थोड़ा मोमो का खाली सूप दीजिए। सूप खाली बोल रहे हैं हम लोग, खाली सूप पी के चले जाते हैं। कुछ लोग तो खाली सूंघ के चलाता है, खा के आए हैं। पता है हम लोग ना छोटे थे 30-40 रुपये लेके जाते थे आराम से। दुर्गा देवी से हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई शॉपिंग का कोई जिम्मा नहीं है। सीधा जाएंगे खा के चले आएंगे। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है। कान का बाली इधर मैचिंग है कि नहीं? देखो कोई लड़का ना जनरली जब जाता है ना, वो लोग को तो आता भी नहीं पैंट शर्ट मैचिंग क्या होता है। लेकिन लड़की लोग का मैचिंग होता है। ये मैचिंग, वो मैचिंग, ये मैचिंग। एक वो लड़की को हम देखे, बाप रे, उसका 50 गो सेट था कान का। सबका कम से कम 8-10 गो होगा। क्या सच्ची बताओ? अगर झूठ बोलना पाप चलेगा। है कि नहीं बताओ? है कि नहीं? हमारा पूछो तो, हमारा छोड़ो, गिन के 2 गो पैंट होगा हमारे पास। नहीं, ऑप्शन का बात नहीं है। अगर पैंट भी हमारे पास 2 गो था ना, बोलते वाह बहुत हो गया, बहुत हो गया। लेकिन लेडीज़ के पास 8 गो भी है ना, कुछ नहीं है हमारे पास। ऐसा होता है। तो मतलब उनका डिमांड्स बहुत कम होता है। इस रूम में 10 लड़के सो सकते हैं आराम से, बट नॉट विद गर्ल्स। फिलॉसफी हमेशा देते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहे हैं कि सर जी, मैं बहुत प्यार से बता रहा हूँ कि पी सीट्स बिटवीन बी एंड ए। बी और ए के बीच में कौन बैठता है? पी। लेकिन बी और ए कैसे अपन को नहीं पता। बहुत बढ़िया, मनी नहीं पता तो नहीं पता, मैं क्या करेगा। और ए सिट्स इमीडिएट नेक्स्ट टू एन। ए जो है अच्छा एक चीज़ देखिए मैडम, एक मैं बहुत प्यार से बताना चाहता हूँ। मैडम इधर देख लीजिए ना प्लीज़, मुझे देखिए, मैं इतना बुरा नहीं दिखता। बोल रहा है कि बी और ए के बीच में कौन बैठता है? पी बैठता है। और बोल रहा है कि ए सिट्स इमीडिएट नेक्स्ट टू एन। ए जो है एन के जस्ट बगल में बैठता है, तो एन किधर बैठेगा? यही जगह खाली है ना? हाँ, कहाँ हो सकता है? इधर तो ऑलरेडी पी घुसेड़ा हुआ है। ओ हाँ, वेरी गुड, ये बात तो लॉजिक है, ग्रेट। ए जो है एन के जस्ट बगल में बैठा है, तो हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्टली बगल में बैठा है। इमीडिएट नेक्स्ट टू एन एंड ऑपोजिट टू डी। वाह बहुत बढ़िया, ऑपोजिट टू डी। तो मैं अब तो ये बता दिया, तो मैं इसको पुट कर देता हूं, ए डी, ये तो डाल सकते हैं हम लोग। और इसके बगल में एन कहां होगा? या तो यहां होगा या यहां होगा, कोई दिक्कत? दोनों में से कोई एक जगह एन होगा, ये दोनों में से कोई एक जगह एन होगा, हमें नहीं पता कहां है, ठीक है। अच्छा, आगे बोल रहा है कि एम इज सिटिंग ऑपोजिट टू पी। एम जो है ऑपोजिट टू पी है। हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड डी? बी और डी के बीच में कौन बैठ रहा है? यही तो बोल रहा है वो, बी पी ए। एक मिनट रुक जाओ, मैं एक बार देख लेता हूं फिर से। P sits between B and A, P sits between B and A, ओके। A sits immediate next to N, A जो है N के immediate next बैठता है, बहुत बढ़िया। And opposite of D, बहुत बढ़िया। M is sitting opposite to P, M is sitting opposite to P, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तुम लोग से नहीं बना ना, कि बना है? बन गया। अच्छा देखो, इसको अप्रोच कैसे लेंगे बताओ? यहाँ के बाद क्या करेंगे बताओ? ये 3 कंडीशन तो आया होगा, ये 3 कंडीशन तो आया होगा, आया कि नहीं आया? इसका क्या किए? हाँ, ए और डी लड़का है।
हाँ, यहाँ पे सोचना है, मैं वही तो बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे ना हमें स्टेप बढ़ने का ऑप्शन नहीं दिया है। मैं तुझे जाना चाहता हूँ, जो बनाया बताओ कैसे बनाया, फिर मैं बताऊँगा। बात समझ आ रहा है? देखो हम लोग खाली क्या बताए, ए डी का ऑपोजिट में है, एम पी का ऑपोजिट में हम पुट नहीं कर सकते, ए एन आसपास में हम पुट नहीं कर सकते, एन यहाँ हो सकता है, हम तो लिख दिए, ठीक है, ये वाला का अब जरूरत नहीं है। ए बी पी, ए और बी के बीच में पी है, तो देखो बी या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है ना। अब पी या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, लेकिन क्लियर। अब बताओ क्या किए? हाँ हाँ, कोई एक साइड को मान लेना है। अब जब हमें स्टेप आगे नहीं बढ़ रहा है तो हम मान लेंगे कोई एक चीज को। किधर माने बताओ? हाँ, आंसर आ गया तो राइट मानेंगे हम। एक बार गलत मान के देखते हैं ना, क्या होता है गलत मान के देखते हैं? नहीं, क्या हमें नहीं पता। जैसे मैं रहता तो मैं क्या करता, देखो मेरे को क्या करना है, ये करना है। हाँ, तो मैं बोलता कि ए पी बी है ना, ए पी बी है ना, मैं इसको ऐसे मान लेता, ए पी बी मैं मान लेता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ बी होने का था, ठीक। तुम इधर एन माना था ना, ठीक है, मैं एक बार ऐसे मान के देखता हूँ क्या होता है। ए पी बी, अगर ए पी बी है, अगर यहाँ पी होगा तो एन यहाँ होगा कि नहीं होगा? अगर वहां पी होगा तो यहां एन होगा, है ना, एन होगा, यहां एन होगा। अगर एम और पी ऑपोजिट है, देखो पी के ऑपोजिट में कौन आ जाएगा? एम आ जाएगा, ठीक है, पी के ऑपोजिट में एम आ गया। और तो कोई कंडीशन नहीं है, और तो कोई कंडीशन नहीं है। अब देखते क्या क्या हुआ, देखो ए बी हो गया, सी नहीं हुआ ना। अब देखो क्या है, ए है, बी है, ये डी है, तो सी यहां होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बचा ना, एक एक बात होगा। तो देखो क्या होगा, एम एन हो गया, पी हो गया, तो ओ होगा यहां, कोई दिक्कत है? अच्छा, ये पूछा क्या है, क्या पूछा है? बी डी के नीचे कौन है? देखो माने तो आया कि नहीं आया? मैं बोला अगर नहीं होता तो आंसर गलत आएगा, नहीं तो राइट आ जाएगा। बात समझ आया कि नहीं आया? वो हम तो ऐसा नहीं कि वो जो माना, वो तो हमसे ये भी नहीं पूछे कि तुम ये माने मैं चेक करना, जो मानेगा हम उसका उल्टा मान लेंगे। और अगर गलत होगा कहीं ना कहीं स्टेप में गलत आ जाएगा, और नहीं गलत आया तो चुपचाप बना दिए। बात समझ आया कि नहीं आया? दिखाओ तुम्हारा। हाँ, रुक जा भाई, एम डी ओ ये जो है ना, एम डी ओ बी पी ए एन सी एन, देखो एम डी ओ बी पी ए एन सी, वही है, वो कुछ नहीं, इसको फ्लिप कर दिया गया है, इसको कुछ नहीं है, समझे? जब हमारे पास कंडीशन नहीं हो, तुम करो, आंसर आ जाएगा। बात समझा कि नहीं समझा? मैं ये ट्राई नहीं किया, मैं ऐसे ही मुंह उठा के आ गया हूँ। बाबू देखना, जब वीडियो बंद होगा ना तो बता देना। आज पूरा एकदम अल्ट्रा एचडी में कर रहे हैं, ऐसे मन कर रहा है, मेमोरी खाली किए हैं। अपलोड मंगलवार को होगा, अगले मंगलवार को। चलो नेक्स्ट बनाओ। बाबू समझ में आ रहा है तुमको? हाँ। देखो हम इसलिए बता रहे कि देखो हम कोई कन्वेंशन नहीं फॉलो कर रहे हैं, मैं खाली अपना जो हम बताएं क्लास में वही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? उसको ध्यान से देखना है। आए क्या
और ये जो थर्ड में बोला है ना, थर्ड में लेफ्ट में, तो ये कौन सा मानना है? डब्ल्यू को मानना है कि टी को मानना है? एंड बोला है देखो क्या होता है ना, पीस मोटकी, तुम हिंदी पढ़ती है ना इंग्लिश पढ़ती है? तो नहीं पढ़ती, जो सुविधा है। खचड़ी तो बुझाता कुछ नहीं है। नहीं क्या बोला, पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। तो पहले कौन आया? पी आया, बाद में कौन आया? डब्ल्यू आया। तो हु जब भी लगेगा वो सेकंड वाले के लिए उतर आए, ठीक है? हाँ, डब्ल्यू के लिए। और जब एंड लगे तो पहले के लिए, ठीक है? नेक्स्ट टाइम पूछिए, मेरा हथौड़ा तुम्हारा खोपड़ी आए। हिंदी देख लो, जब नहीं निकालने वाला समझ में आ रहा ना तो हिंदी में देख लो, हिंदी में पूछा है। आए आए 8 नंबर का देखता हूँ। 8 नंबर क्या आया है? 5 में क्या है? लॉ आए। सही है, सही है, सही है। कोई नहीं बन रहा है। अगर तुम क्लॉकवाइज देखोगे तो बन जाएगा। हाँ नहीं, सॉरी 1 मिनट रुक जाओ। एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। सब लोग एंटी क्लॉकवाइज देखे आंसर बोलेगा अभी। 8 नंबर बन गया। आओ आओ बनाते हैं। नहीं बनने वाला तो ऐसा कुछ भी नहीं भाई। आओ देखते हैं, आ जाओ। देखो क्या बोल रहा है, पहले हम लोग सारा नंबर लिख देते हैं। P Q R S T U V W 8 नंबर। क्या बोल रहा है देखो, सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। वाह, सेंटर आप फेस में पूछिए हमको। वाह, क्या मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, बताइए। लाइन है और मेरे जैसा मास्टर आपको ज्योमेट्री पढ़ाएगा, बताइए। ज्योमेट्री किसका कम मजबूत है? किसी का ज्योमेट्री मजबूत है क्या? मजबूत है किसी का? तब ठीक है। तुम लोग का मजबूत नहीं तो आराम से मैं कुछ ही पढ़ा दूंगा तो हो जाएगा ना, हैं? चिंता मत, मजबूत कर देंगे, चिंता नहीं है। अपन क्लास 10th 12th इंजीनियर में मैथ बहुत अच्छा से पढ़ा है आपने, चिंता नहीं है। ठीक है, ये एसएससी क्या है, सब क्लास 10th 12th तक ही पूछता है ना, बना देंगे। देखो क्या बोल रहा है, आराम से लिख दिए हम लोग अपना कन्वेंशन के हिसाब से, इधर लिख दिए। कोई दिक्कत है? अब चुपचाप हम लोग पढ़ेंगे मन मन में, तो मुंह से कुछ बोलना नहीं है। पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। अच्छा, ये सेंटर है, डब्ल्यू के थर्ड 1 2 3 कौन बैठ रहा है? पी फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अच्छा है ना। अब बोल रहा है एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। अब देखो एंड जब यूज कर रहा है किसके लिए बात हो रहा है ये? हाँ, किसके लिए? पी के लिए हो रहा है। पी जो है थर्ड डब्ल्यू के थर्ड राइट पे बैठ रहा है, और क्या है? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू 1 2 3, तो ये क्या है? क्यू है। कोई दिक्कत है तो बता दो। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बस बता भर के देखो। समझ आया कि नहीं आया? अभी तो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है? क्यू। ये तो बकलोल है, इंग्लिश का क्वेश्चन तो बर्बाद कर दिया है लोग। रुको, पी डब्ल्यू के दाएं से तीसरा है और क्यू के बाएं से तीसरा है। बहुत बढ़िया, ये पढ़ते हैं। एस टी के दाएं का दूसरा बैठा है। देखो एस टी टी के दाएं का दूसरा है, कोई दिक्कत? एस जो है टी के दाएं का दूसरा है। वी आर के बाएं दूसरा बैठा है। आर का बाएं साइड में वी दूसरा बैठा है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, टी क्यू का पड़ोसी नहीं है। टी जो है क्यू का पड़ोसी नहीं है, मतलब टी यहां नहीं बैठ सकता, यहां नहीं बैठ सकता, है कि नहीं? दोनों जगह नहीं बैठ सकता। यू ना तो टी ना ही डब्ल्यू का पड़ोसी है। यू जो है टी का भी पड़ोसी नहीं है
और W का भी नहीं है, तो W का अगर T पड़ोसी नहीं है मतलब T यहां नहीं बैठ सकता है ना। आए क्या हुआ, और U होगा ना, सॉरी हाँ U होगा, सॉरी यहाँ पे U नहीं बैठ सकता, यहाँ भी U नहीं बैठ सकता, कोई दिक्कत, और U के बगल में T भी नहीं बैठ सकता। तो ये तो हम पॉइंट ही नहीं किए, तो क्या चिल्ला रहे हो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आगे क्या बोला है, एक बार फिर से पढ़ लूँ थोड़ा सा, मेरे को ना पास से थोड़ा बहुत अजीब दिख रहा है। मैं इधर बैठ जाता तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बैठ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, PQRSTUVW केंद्र के मुंह और एक वृत्ताकार टेबल पक, PW के दाएं का तीसरा है, PW के दाएं का तीसरा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। और Q के बाएं का तीसरा बैठा है, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, ये भी बैठा है। ST के दाएं का दूसरा बैठा है, ST के, यही तो दिक्कत है, यहाँ तो एक दिक्कत कर दी ना। तुम लोग बोलते काहे नहीं हो, ठीक है तो है, बोलो भाई, ये ठीक है। ST के दाएं का दूसरा है, ठीक है। हाँ, VR के बाएं का दूसरा बैठा है, R के बाएं का दूसरा बैठा है, बहुत बढ़िया। अब और कहाँ गया, TQ का पड़ोसी नहीं है, TQ का पड़ोसी नहीं है, बहुत बढ़िया। तो Q का पड़ोसी नहीं, तो हम लोग यहाँ पे T बना दिए, यहाँ दोनों जगह T नहीं बैठेगा। और बोल रहा है कि U ना तो T और ना ही W का पड़ोसी है, U जो है ना ही T का पड़ोसी ना ही W का, तो T हमें पता ही नहीं है, तो हम W वाला तो बना दिए, इसको बना दिया हम लोगों ने और इसको बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। T-S, T के दाएं। अच्छा एक चीज़ देखो, एक चीज़ देखो, T और S का कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए। अगर T जो है एक ऑल्टरनेट में खाली होना चाहिए। देखो यहाँ का ऑल्टरनेट खाली है क्या, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ T नहीं बैठ सकती। यहाँ का ऑल्टरनेट खाली है क्या, हाँ है, खाली तो है। यहाँ का ऑल्टरनेट खाली है क्या, यहाँ का ऑल्टरनेट खाली है क्या, लेकिन T बैठ सकता है क्या, नहीं, तो यहाँ T तो नहीं बैठ सकता, ठीक है। यहाँ T बैठ सकता है क्या, यहाँ T बैठ सकता है, तो T हाँ, T तो ऐसे ही नहीं बैठ रहे थे। यहाँ बैठ सकता है, हाँ यहाँ बैठ सकता है, T यहाँ बैठ सकता है, T यहाँ बैठ सकता है, बैठ सकता है। हरामखोर ऐसे इधर कहाँ से आएगा, हाँ यहाँ नहीं बैठ सकता है, नहीं समझा ये, ठीक है, तो दाएं में ऐसा ना, अरे बांगड़ू, T के दाएं में ऐसा ना, ओ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ आए नहीं, ये देखो ये क्या बोल रहा है ना, हम लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं ना, तो T अगर यहाँ तो बैठ ही नहीं सकता है। अगर T यहाँ बैठेगा तो उसके दाएं में, T के दाएं में ऐसा आना चाहिए, यहाँ भी नहीं बैठ पाएगा, लेकिन यहाँ भी नहीं होगा। अच्छा, T अगर यहाँ बैठता है, यहाँ बैठ सकता है, ठीक है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है क्या, नहीं हो पाएगा, और यहाँ तो बैठ ही नहीं सकता, तो यहाँ चुपचाप हम लोग यहाँ पे बैठा दें और दाएं में S यहाँ आ जाएगा, तो ये लाइन भी हम लोगों ने बना दिया। अब क्या बना है हमारे पास, VR। अच्छा, T हम लोग बैठा दे, T के बगल में U नहीं बैठेगा, ये तो बना ही दिया हम लोगों ने, U नहीं बैठेगा, U यहाँ नहीं बैठेगा, U यहाँ नहीं बैठेगा, तो कहाँ बैठेगा, कोई दिक्कत। और अगर U ऐसे बैठेगा तो V और R यहाँ बैठ जाएगा, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है, बस बन गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, दक्षिणावर्ता दिशा में गणना करने पर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ने के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। मतलब बोल रहा है कि क्या क्लॉकवाइज ना, नहीं क्लॉकवाइज बोल रहा है, शायद क्लॉकवाइज बोल रहा है ना विजय, दक्षिणावर्ता क्या होता है, क्लॉकवाइज ना। क्लॉकवाइज में किसके बीच में एक जन बैठा है, टीवी के बीच में एक जन बैठा है क्या, नहीं, क्लॉकवाइज में तो दो जन बैठा है। आरपी के बीच में, आर और पी के बीच में, हाँ आरपी के बीच में तो एक बैठा है, लेकिन देखो क्लॉकवाइज में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में बोलता तो बैठ जाता। चलिए भी और क्यू के बीच में तो कोई बैठा ही नहीं है, तुम गधे हो क्या तुम। डब्ल्यू और पी बहुत लोग बैठा है, तो आंसर क्या हो जाएगा,
नन ऑफ द अबव, नोटा। आए एंटी क्लॉकवाइज बोलता तो आंसर हो जाता, लेकिन बोला क्लॉकवाइज बोल रहा है वो। दक्षिणावर्ता मतलब क्लॉकवाइज होता है। क्वेश्चन में बोला है कि क्लॉकवाइज दिशा में जब हम जाएंगे तो ऑप्शन में से किन ऑप्शन में से इनमें जो दोनों जो एलिमेंट दिया है किसके बीच में एक ही एलिमेंट है। हाँ, टीवी के बीच में कितना एलिमेंट है क्लॉकवाइज में? देखो क्लॉकवाइज में जाएंगे तो 2 एलिमेंट है ना, तो 2 तो नहीं हुआ, तो किसी में नहीं आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? मुश्किल है क्या? आइए 9 नंबर करते हैं। ये मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जल्दी बनाओ। बताओ, मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस का चीज है कि नहीं बाबू? तुम जो बोल रहा था मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस कम है इसलिए तुमको हार्ड लग रहा है। क्या समझ में? अभी तो समझ में आ रहा ना, अभी तो समझ में आ रहा ना। प्रैक्टिस करो फिर लेफ्ट राइट समझ में आने लगे। 9 नंबर किससे बन गया? बन गया ना? 9 नंबर बना किसी और से? मैडम आपसे नहीं बना? इधर बाबू तुमसे? अभी स्टार्ट किए हो? चलो मैं भी स्टार्ट करता हूँ। गौरंगा P sits third to the right of W. ये क्वेश्चन सेम तो नहीं है ना? है? P sits third to the right of W. मुझे क्यों लग रहा है ऐसा सवाल मैं बनाया हूं अभी? ये कॉमन नहीं है ना, इस पहले नहीं बनाना ये सवाल 9 नंबर। अच्छा, और नहीं 10 नंबर देखो तो ये 10 नंबर तो रिपीट हो गया ना। देखो 10 रिपीट हुआ ना। मैं वही तो सोच रहा, ये तो अभी भी मैंने मुझे लग रहा है बनाया हूँ मैं। 9 लिख के 10 बना रहा हूँ। बताइए ये कोई मतलब हुआ? व्हाट आर यू डूइंग मैन? नॉनसेंस। 10 नंबर छोड़ देना। इसलिए देखो मेरा ना नंबरिंग में 11 है, 10 वाला जो है ना वो बाद वाला है। 11 है जो लिखा है वो 10 वाला है। 9 नंबर बनाते हैं। चलो ठीक है। ABCDEFGH।
It's not. बन गया ये सबका बन गया। अच्छा इधर देखो, तब एक बार इधर देख लो, ये सारा कंडीशन आया कि नहीं आया? ये सारा कंडीशन तो आ गया। इतना किए कि नहीं किए? इतना कर दिया ना। देखो मेरा क्या आया कि इधर ए और एच नहीं होना चाहिए, इधर भी ए एच नहीं होना चाहिए, इधर जी एच, इधर जी एच नहीं होना। इतना आया कि नहीं आया? सबका आया, ठीक है। अब देखो अगर एच ये चारों जगह नहीं हो सकता तो मतलब ये दोनों जगह ही हो सकता है। अच्छा अगर एच यहाँ होता है तो एच के लेफ्ट में एफ होना पड़ेगा यहाँ पे, और अगर एच यहाँ रहता है तो एच के यहाँ पे एफ होना चाहिए। हो सकता है क्या? मतलब एच कहाँ होगा, एफ कहाँ होगा? हुआ कि नहीं हुआ? एच एफ हम हटा दिए, डी सी हम हटा दिए, ठीक है। उसके बाद अब हमको क्या करना है? ई जी के बगल में बैठा है, जी ये देखो यहाँ नहीं होगा, जी यहाँ नहीं होगा, ठीक है। ई जी के बगल में बैठा ना, एफ एच। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, क्या बोल रहा है? हाँ जी कहाँ है मेरा? नहीं मेरा जी कहाँ है? हाँ क्या बोल रहा है? जी सी के बगल में बैठेगा, कहाँ लिखा है ऐसा? हाँ हाँ, लेकिन मेरे को दिखने क्यों नहीं रहा है कुछ भी? अच्छा नहीं, दो लोग ई और जी एक साथ कहाँ खाली है मेरा? हाँ इधर खाली है। हाँ देखो, हाँ ये देखो दो स्लॉट खाली चाहिए। देखो ये दो को बैठाना है साथ में, ये तो हर जगह ऐसे फाका फाका है ना, एक ही फाका है, तो दो बैठाना है। जी यहाँ नहीं बैठ सकता है तो यहाँ बैठेगा, तो ये कहाँ ई बैठेगा। कोई दिक्कत? ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब जब ये हो गया, यहाँ पे क्या नहीं बैठेगा मेरा? क्या क्या हुआ? जी और जी ई। ए भी है ना, ए यहाँ नहीं बैठेगा तो यहाँ बैठेगा, बी यहाँ बैठ जाएगा। अब बाकी आंसर तो तुम लोग दे ही दोगे नहीं क्या? क्वेश्चन क्या पूछा है? एफ के एकदम दाएं को कौन बैठा है? एफ के दाएं को कौन बैठा है? एफ का दायां साइड ये ए बैठा है। कोई दिक्कत? कोई मुश्किल है बताओ? पेन पेपर में आसानी से हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड में थोड़ा दिक्कत होता है, बहुत बड़ा बड़ा दिखता है। मैं ना एक बार जब ना सर पढ़ा रहे थे मेरे, तो सर ना बना रहे थे तो कुछ गलती हो जाता, तो बोले सर क्या नहीं जानते, सर मैं बना तो क्या? तो सर मेरे को ना वो दे दी कि आओ बनाओ। ऐसे सर गुस्सा से नहीं दिए, प्यार से ही दिए थे। तो जब मैं ब्लैक बोर्ड में गया ना, ऐसे दिखा मैं भूल गया पूरा। पता है इसके सामने लिखने में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको दिखता है कहाँ है मेरा बहुत क्लोज जब चल जाते हो ना तो बहुत दिक्कत होता है। समझ में आ रहा बाबू? हाँ ठीक है। इलेवन ए देखो, 11 ए बना लोगे ना? हाँ 12 नंबर देखो ना, 11 नंबर देखो, 11 11 ए घर में बनाना। वो 11 ए नहीं, वो 10 है, मैं नंबर चेंज कर दूंगा, ठीक है। 11 नंबर देखो, बहुत आसान है ये, 11 ही बहुत आसान है। बन गया 12, बस ठीक है। मैं और क्वेश्चन डाल दूंगा अभी, बनाओ। 7 फिल्स बोला है तो 7 लेना है। हाँ 7 फिल्स बोला है तो ये वाला हाँ 7 लेना है। जब 7 बोला तो 7 लेना है। कहीं भी बैठा तो 7 लोग को।
आए हाँ हम बता देंगे, हाँ लास्ट में बता देंगे। अच्छा किया दिला दिया। 94 तुम्हारा डाउट है, ठीक है। वो एक क्वेश्चन जो रह गया था वो ना, ठीक है, वो क्वेश्चन लाए हो ना, ठीक। देखो ये देखो 11 नंबर देखो, बहुत आसान है। 7 दोस्त हैं, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। 7 दोस्त, सत्ते पे सत्ता, ठीक है। अभी तुम लोग लिख रहे हो रॉकी टॉकी ऐसा लिख रहे हो ना, मैं ऐसा नहीं लिखता, आर है ना। तो बोल रहा है कि ठीक है सर्कुलेटर फ्रॉम द सेंटर, राज सिट्स, अच्छा राज और रॉकी में क्या ए आर ए, राज सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सचिन। सचिन जी, अच्छा सब लोग किधर देख रहा है, सेंटर। तो सचिन जी जो है अगर इधर बैठे हैं तो राज जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सचिन, ये राज, ठीक है। दीनू सिट्स बिटवीन कृपा एंड वीर, कृपा और वीर के बीच में दीनू बैठता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बीच में बैठो। राज सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ वीर, ये जो राज है वीर का 4th राइट में बैठ रहा है, ठीक है। तो राइट में देखो कितना, 1 2 3 4, मतलब ये वीर हुआ कि नहीं हुआ, मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया। हाँ क्यों, सेंटर नहीं दिख रहा क्या लोग, एक बार पढ़ लेता हूँ। राज सिट 4 तो क्या दिक्कत है इसमें, सेंटर ही दिख रहा है ना ये लोग, आए हाँ। तो राइट ऑफ वीर के राइट में, वीर के 1 2 3 4, दीनू को बाद में करेंगे, ये हम ड्रॉ कर दिए, ठीक है। वीर के 4थे स्थान पे कौन बैठ रहा है, राज बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। रॉकी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सैम, हमें सैम निपटा, सैम का सेकंड में कौन बैठ रहा है, रॉकी, और बोल रहा है कि हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ वीर, ठीक है। अच्छा देखो इधर देखो, कृपा और वीर के बीच में कौन बैठना चाहिए, अगर कृपा यहां हुआ तो कौन बैठ जाएगा, सांबू बैठ जाएगा। तो इस यहां पे क्या होगा, कृपा, यहां पे क्या हो जाएगा, दीनू, ठीक है। अब इसको, और ये तो सही है, ये तो हम लोग ड्रॉ कर ही दिए ना, ये ऐसा क्यों लिखा हूं मैं, ऐसा क्यों लिखा हूं, कुछ आए, ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया, अच्छा कौन कौन बचा है बताओ ना, सैम और ये कौन है फिर, सचिन है, अच्छा ये सैम है, यही तो हम बोल रहे हैं यार, सचिन हम ऐसे कैसे कर दिए, मजाक है यार। अच्छा रॉकी ना, हाँ यही तो, ये रॉ में बहुत दिक्कत हो गया, रॉकी अब तो हो गया ना, सैम के एक बाद रॉकी बैठा है। तो बोला वीर के लेफ्ट में कौन बैठा है, वीर कहाँ है, ये क्या है, कौन है ये, सचिन बैठा है, सेकंड, सॉरी रॉकी, हाँ रॉकी आंसर है, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 12 नंबर एक बार देख लो, देखो सवाल मुश्किल नहीं है, ये सबसे क्रिटिकल सवाल इतना ही आता, बंद हो गया क्या, चलो आखिरी सवाल करते हैं आज का। मैं चाहता तो फास्ट करा सकता था, लेकिन इस सवाल प्रैक्टिस से ही होगा, जितना प्रैक्टिस करो उतना जल्दी बनेगा।
जल्दी बनाओ इसको। अच्छा मैं शायद वेडनेसडे क्लास ले लूँ, कल क्लास ले लूँगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कल क्लास ले लेंगे, क्योंकि वेडनेसडे थोड़ा मेरा उपवास रहता है, एकादशी का दिन मैं थोड़ा फास्टिंग करता हूँ, तो ऐसे एनर्जी नहीं रहेगा, फिर रात में इतना मेहनत कैसे करें बताइए, ये कोई लॉजिक हुआ? आप करती हैं उपवास, एकादशी करती हैं? वाह अच्छा है, एकादशी करने से भाई अच्छा वो मोटकी वो कर क्यों करते हो? आई ईट नॉन वेज दैट डे। करना चाहिए, एक उपवास करना चाहिए, इससे कैंसर नहीं होता है, पता है कि नहीं? उपवास करने से कैंसर नहीं होता है मोटकी, तुमको कैंसर होने के लिए उसको कुछ होना चाहिए। क्या फैन बंद करना है क्या? बंद कर देते हैं भाई, हाँ यही बंद करना है। वाह मेरे से सेवा लो, हराम खोरो। ठंडा लग रहा है तुमको? बाहुबली का खून, ऐसे तरह वो भाव में रहो यार। चलो 12 नंबर देखते हैं। देखो क्या गर्मी लग रहा ना? हाँ देखो इसका शरीर में कुछ नहीं, फिर भी इसको गर्मी लग रहा है। फिर मैं तो नहीं, मेरे को गर्मी लगता है भाई, नहीं किसका शरीर में कहाँ कुछ है, लेकिन फिर भी गर्मी लग रहा है। ऐसा खून में गर्मी होना चाहिए अभी। AMDPRTBH, कोई दिक्कत इसमें? क्या ही दिक्कत होगा? नहीं क्या बोल रहा? अराउंड इसका फेसिंग द सेंटर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसा बोलने का बात नहीं, मैं फेसिंग द सेंटर ही बनाऊंगा, तुम क्वेश्चन में चाहे कुछ भी बोल दो। चलिए अब बोल रहा है कि सर बहुत प्यार के साथ, अच्छा एक क्वेश्चन ना इसमें अगेंस्ट द सेंटर भी था, ये भी नहीं मिला ना कि होमवर्क दे दिया? मैं बनवाया अच्छा ठीक है, मुझे लगा कि वो अगेंस्ट द सेंटर वाला कहाँ गया, मैं तो क्वेश्चन डाला था। चलिए इधर देखते हैं। M इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A। A के लेफ्ट में कौन है? 1 2 3 कौन है? M। कोई दिक्कत? Who is second to the left of T? Who मतलब किसके बारे में बोल रहा है? A। तो who is second to the left of T? T के लेफ्ट में कौन है? सेकंड। कोई दिक्कत? D is second to the right of H। अब हम लोग यहां आ जाएंगे। D is second to the right of H। गर्मी लग रहा है। Who is second to the right of T? किसके बारे में बात हो रहा है? मैडम आप ही बताइए, किसके बारे में बात हो रहा है? क्या मतलब? तो H जो है T के राइट से सेकंड है। अच्छा ठीक है, राइट से सेकंड है तो यही ड्रॉ कर देना, 1 2 है ना। किसके बारे में बात हो रहा है? ये H ना, तो H यहाँ होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यही बोला ना। Who is second to the right of T? H जो है क्या है? सेकंड टू द राइट ऑफ T। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब खाली H और D को हम लोग को बैठाना है। वाह H और D यहाँ तो बैठेगा नहीं, तो यही होगा, भूल जाइए, खत्म। और कहाँ गया? राइट ऑफ T, हाँ। R इज सेकंड टू द राइट ऑफ B। R इज सेकंड टू द राइट ऑफ B। क्यों यहाँ क्यों नहीं बैठ सकता मुटकी? यहाँ भी हो सकता है ना। R इज सेकंड टू द राइट ऑफ B। ये वाला मैं नहीं पता अभी, ठीक है ना? यही है ना, R इज सेकंड टू द राइट ऑफ B। Who is not an immediate neighbor of T? हाँ अभी ठीक है। तो who is not, अभी who किसके बारे में बात हो रहा है? उसके बारे में बात नहीं हो रहा है मोटकी, क्वेश्चन में वो बोल रहे बगल वाले के बारे में बात कर रहा है। गजब स्थिति है। तुम बताओ। हाँ B के बारे में बता। तो B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। B यहां नहीं बैठेगा तो कहां बैठेगा? यहां बैठेगा। B अगर यहां बैठेगा तो R यहां बैठेगा। और क्या बच गया इधर? P बचा है, यहां बैठ गया। बाकी जो आंसर देख लेना अपना। क्या बोला है? B के बाएं दर्शाता है निम्न में कौन सा संयोजन पहले और दूसरे को क्रमश B के बाएं, मतलब क्या हुआ इसका? अच्छा B के बाएं कौन सा? ये भी ये लोग पूछा नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोला ना,
तो बी के बाएं होना, अच्छा भाई बाएं तो बोल दिया है, बाएं बोल रहे तो डी और एम, डी और, हाँ यही आंसर है, डी और एम ही आंसर है, 4 डी और एम ही आंसर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा मैथ्स का एक क्वेश्चन रह गया था ना, निकालो एक बार, इसको यहीं बंद कर दो क्या, हाँ क्वेश्चन निकालना, वीडियो बंद कर दो।